चलिए प्रिपरेशन मेथड्स हम आ गए थे कहां तक। पहला हुआ हैलोजिनेशन, दूसरा वाला हाइड्रो हैलोजिनेशन, थर्ड वाला फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग HX। HX में आप यूज कर सकते हैं HBr, HCl, HI। ओके। अब फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, सब लोग जरा ध्यान से देखना, मेथड नंबर 4, अगेन फ्रॉम अल्कोहल। ये भी अल्कोहल से बनाने वाले हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स बट बाय यूजिंग, इसको भी जरा ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, बाय यूजिंग PX3, PX5 एंड SOCl2, थायोनील क्लोराइड नाम है इसका। ठीक है, ओके। सब लोग जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PX3, PX5 एंड SOCl2। तो पहला हम देखेंगे बाय यूजिंग PX3, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ओके, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में फॉस्फोरस को 3 हैलोजन लगे हैं, तो याद रखिए फॉस्फोरस आता है 15 ग्रुप फैमिली में। किधर आता है ये? पीरियोडिक टेबल में। कहां पर आता है? 15 ग्रुप टेबल में। ये बेसिक ऐसा मैं आपको बताते रहूंगा, आपने इसको रिवाइज करते रहना, तो फिर आपके काम आएगा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको याद है 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है? नहीं पसंद ऐसा सब भाई, याद है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये कौन है? SB एंटीमनी, कौन है ये? और बिस्मथ, याद है ना आपको? तो ये एलिमेंट्स 15 ग्रुप में आते हैं, और 15 ग्रुप का जो वैलेंसी है 3 and 5 है। याद है क्या आपको? 3 and 5 होता है, नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन 3 बनाता है वैलेंसी, बाकी सब 3 एज वेल एज 5, 3 भी बॉन्ड बनाते हैं। और इनको मैं कंसिडर करता हूं यहां पर एलिमेंट X या एलिमेंट A, आप कंसिडर करो। तो जब 3 बॉन्ड बनाते हैं ये सारे एलिमेंट्स, तो इनके पास लोन पेयर होता है एक लोन पेयर। याद है ना आपको? जैसे NH3 अमोनिया। ठीक है, तो ये याद रखो, ये एलिमेंट के पास 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, तो अब टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 5। तो इसकी 3 भी बॉन्ड बनते हैं, वैलेंसी 3 भी है एंड 5 भी है। समझा क्या? समझा? चलो, तो वैसे फॉस्फोरस यहां पर PX3 है, PX3 मतलब PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, Pi3 भी हो सकता है। ऑल आर स्टेबल, ऑल आर यूजफुल, डिफरेंट हैलाइड्स बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो, PCl3 बनता कैसे है? PCl3 को हम बनाते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखो। आप लेंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है? ये टेट्रा एटॉमिक है। कौन है ये? इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 4। मतलब एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस में कितने होते हैं? P यानी फॉस्फोरस 4 एटम होते हैं। याद रखो, एग्जाम में ऐसे देता नहीं, लेकिन ये बेसिक है, आपको याद रखना है। एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 4 होते हैं, और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 2। इसकी एटॉमिसिटी 2 है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 होते हैं। और रिएक्शन करके अपने को फाइनली प्रिपेयर करना है PCl3। क्या बनाना है अपने को? PCl3। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं रिएजेंट बनता कैसे। ठीक है, अभी रिएजेंट की तैयारी चल रही है। सब लोग जरा ध्यान से देखो, PCl3 बनाना है तो एक फॉस्फोरस के साथ 3 Cl जाते हैं। तो अब बताइए 4 फॉस्फोरस के साथ कितने Cl जाएंगे? अरे स्कूल में पढ़ते ना आप, एक मजदूर एक दीवार एक दिन में बनाता है। याद है कि नहीं आपको? याद है ना? तो अगर एक फॉस्फोरस के साथ 3 Cl भेजना है तो 4 के साथ कितने जाएंगे? 4 3 12। और इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे 4 बनेंगे, 4 PCl3। क्या बनते हैं? 4 PCl3। अब ये PCl3 को अपन यूज करेंगे प्रिपरेशन में, कि इसको यूज करके अल्कोहल के साथ में हम कैसे बनाएंगे
हेलो अल्केन, क्या बनाएंगे? नहीं, थोड़ा प्यार से बोलने का। हेलो अल्केन। हाँ, ऐसा बराबर है। हाँ, चलो, तो आपने लिया यहां पर अल्कोहल। क्या लिया आपने यहां पर? अल्कोहल। और यहां पर आपने लिया PCl3। अगर आपसे किसी ने पूछा भाई साहब या बहन जी, ये PCl3 कहां से आया है, तो आप बोलेंगे यहां पर लिया गया है फास्फोरस प्लस क्लोरीन, मतलब ये वाला रिएक्शन किया गया है। शॉर्ट में उसको ऐसे लिखते हैं। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा, यही आता है एरो के ऊपर। समझा आपको? ये देता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, PCl3। लेकिन अब आपको यहां पर याद रखना है, पप्पू ये बड़ी गलत काम कर रहे हैं आप। इधर देखो चुन्नी इधर देखो। अरे सब लोग जरा ध्यान से, स्टैंड अप, ट्रेनिंग, स्टैंड अप। चप्पल घूम गई? ओके, इधर देखो। आपको याद रखना है PCl3 के साथ हमेशा 3 अल्कोहल आने वाले। कितने अल्कोहल? 3 अल्कोहल, क्योंकि इसके पास 3 Cl है ना, तो एक OH जाएगा, एक Cl आएगा, तो 3 OH चाहिए ना यहां पर। तो आप लेंगे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। कितना लिया बोलो? 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान OH से है। अल्कोहल की पहचान OH से। इधर देखो, अपन बेंच का मुआयना करने तुमको बाद में बुलाएंगे। इधर देखो, तो यहां पर 3 अल्कोहल है, ROH ROH ROH। OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, Cl आएगा। तीनों भी OH चले गए और 3 Cl आ गए। 3 मोल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड, यानी क्लोरो अल्केन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। बचे 3 OH बाहर निकले। कितने OH बाहर निकले? और इधर कौन बचा हुआ है? P। तो 3 OH और एक P, आपको पता है क्या बनाता है वो? POH थ्राइस। क्या बनाएगा? POH थ्राइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो H3, फिर P, और ऑक्सीजन भी 3 है ना, तो PO3। H3PO3 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड होता है। ये फॉस्फोरस एसिड बना। चलो एग्जाम्पल, सब लोग जरा ध्यान से। एग्जाम्पल मैं एक ही लूंगा, काफी हो जाएगा, बाद में हम एप्लीकेशन में तो लेने वाले हैं। हमने यहां पर लिया है इथाइल अल्कोहल। क्या लिया हमने यहां पर? इथाइल अल्कोहल। इधर आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। हमने लिया इथाइल अल्कोहल और PCl3। कहां से आया PCl3? फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन। तो इथाइल अल्कोहल कितने लेना पड़ेंगे? इथाइल अल्कोहल कितने लेना पड़ेंगे? 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, Cl आएगा, तो क्या बनाएगा? 3 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3। ऊपर के जैसे ही सेम। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्लोरो इथेन। दोनों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली आपको हर बार होना चाहिए। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। OH जा रहा है और Cl आ रहा है। चलो जरा ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान से। अब बाय यूजिंग PX5 फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस पेंटाहलाइड में आप ले सकते हैं PCl5, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन है ये? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब 5। अरे समझा क्या? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दूसरा PBr
5 ये होता है लेस स्टेबल। क्या होता है ये? लेस स्टेबल। इसलिए क्या लिखा हुआ आता है कुछ बुक्स में? इट इज यूज इन सीतू। इट इज यूज इन सीतू। बोले तो सीता को लाड से सीतू नहीं बोलते। यहां पर सीतू का मतलब है रिएक्शन एरिया। क्या मतलब है उसका? जिस एरिया में रिएक्शन होता है उसको सीतू बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? हमारे गली में होता बोलना। अरे कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट में कहां पर होता है? लीव्स में होता है ना, पत्तों में होता है। तो वो सीतू है। इट इज द सीतू फॉर द फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन एरिया। समझा आपको? तो इसका मतलब ये है कि PbR5 स्टेबल नहीं होता है। PbR5 को आप बॉटल में, जार में उठा के नहीं रख सकते जैसे PCl5 को रख सकते हैं। अगर PbR5 को आपने रखा जार में तो वो ब्रेक होकर PbR3 बन जाता है और Br2 उड़ जाता है। इसलिए स्टेबिलिटी उसकी कम है। क्यों कम स्टेबिलिटी है? छोटा सा नन्ना मुन्ना फास्फोरस और उसके आजू बाजू 5 बड़े बड़े Br। Cl छोटे छोटे थे ना, तो आराम से बैठ जाते हैं वहां पर, उनके ऑर्बिटल्स में रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन Br बड़े बड़े है ना, तो वो उसके पास रिपल्शन करते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होती है। समझा? समझा? अरे समझा क्या? इसलिए PbR5 को हम लॉन्ग टाइम स्टोर करके नहीं रख सकते। जब चाहिए तब का तब फ्रेश बनाना पड़ता है उसको। समझा? जैसे चाय जब चाहिए तब बनाना पड़ती है ना, कि बस 2 दिन की चाय बना के रखते, जहर बन जाती है वो जहर। समझा क्या आपको? हाँ। तो क्या करते हैं हम, जो चीज चाहिए जो स्टेबल नहीं होती है, लॉस हो जाती है, उसको एट द टाइम बनाना पड़ता है ना जब नीड है। तो वैसे ब्रोमीन लेते, फॉस्फोरस लेते, डायरेक्ट रिएक्शन में डालते, रिएक्शन एरिया में, मतलब C2। समझा? और तब का तब PbR5 तैयार होता है। तो इसको ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। Pi5 does not exist। ये होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। ठीक है? क्या खुश हो रहे तुम, आयोडाइड नहीं बनता बोले तो? उनको खुशी हो रही है आयोडाइड ने, कितना बुरा लग रहा है उसको, देखो। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए अच्छे लोग चुने हैं, सही, जो डिजर्व करते हैं। बराबर है कि नहीं है? हाँ। तो आराम से खड़े रहो। अरे कौन गिर गया इधर? अरे आराम से, हाँ ठीक है। अरे ट्रेनिंग, स्टैंड अप। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैंने देखा ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है। अब आप उमर सर और फैजान सर के लेक्चर में भी शांत बैठ रहे, मैंने देखा। फैजान सर का तो अभी आज होगा। उमर सर के लेक्चर में देखा आप लोग अब ठीक ठाक बैठ रहे हैं अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहे। कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है नीचे नीचे, मतलब बेंच के ऊपर। तो अभी भी हिलते रहते कुछ लोग। ये देखो किसी गले में प्रॉब्लम है। तो ये धीरे धीरे अभी सुधर रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है? हाँ चलो। तो Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। रिएक्शन अब आपको याद रखना है, पिछला वाला था 3:1 का रेशो। क्या था? ये 1:1 रहेगा। बैलेंसिंग के लिए 1:1 काफी है। आपने लिया अल्कोहल, क्या लिया आपने? अल्कोहल। आपने लिया PCl5, डायरेक्ट एग्जांपल। अच्छा PCl5 कैसे बनता वो भी देख लेते हैं अपन। अभी देखे ना, P4 लेते हैं हम और Cl2 लेते हैं, हीटिंग करेंगे। क्या बनाना है? PCl5। एक फॉस्फोरस के साथ 5 Cl, तो 4 के साथ कितने? 20 ना। एक के साथ 5 जाएंगे तो 4 कितना होगा? 4 पंजे 20। मतलब ये कितने लेना पड़ेंगे? 10। 10 2 जा 20। तो अपने को मिलेंगे 5 मोल्स ऑफ PCl5। बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिएक्शन में जितने रिक्वायर्ड है उतने ही आते हैं ना बैलेंसिंग के लिए। उसको स्टाइकोमेट्री बोलते हैं, बैलेंसिंग। अल्कोहल 1 मोल लेंगे, PCl5 1 मोल लेंगे, रिएक्शन होगा। किसी ने आपसे पूछा भाई साहब ये PCl5 कहां से आया, तो आप बोलेंगे फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन। अब आप बोलेंगे फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, अरे ये 4 है ना, कौन लिखा है 5? 4 है, 4 कुछ भी लिखते हैं आप लोग, ध्यान देना कभी भी। हाँ चलता, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। ओके इट्स ओके, चलो। आ जाओ सब लोग। ठीक है? होता है, इंसान है, सबके साथ होता है। चलो इधर देखो।
तो यहां पर किसी ने आपसे पूछा ये PCl5 कहां से आया, तो आप बोलेंगे फास्फोरस प्लस क्लोरीन। आप बोलेंगे इससे तो PCl3 भी आता है, तो वो आप डिसाइड करेंगे बाय प्रोडक्ट के ऊपर से। बाय प्रोडक्ट देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ PCl3 यूज हुआ या PCl5, वरना प्रोडक्ट तो दोनों से सेम बनने वाला है। लेकिन इसमें याद रखना ये 1:1 है, पिछले वाले में क्या था 3:1। यहां पर OH जाएगा, लेकिन OH कैसे जाता है, देखो इधर, यहां से एक H और एक Cl, बोलो बोलो, एक H और एक Cl, क्या बनाएगा, HCl। उसके बाद यहां से ये O और यहां से PCl3, एक Cl बच गया ना, मतलब मैं बोलूंगा यहां से एक R और बचा एक और एक Cl, क्या बनाएगा, RCl, अल्काइल क्लोराइड। एक Cl H ने ले गया, एक Cl R ने ले गया, PCl3 बचा, PCl3 और O मिलकर बनेगा POCl3, क्या बनेगा, POCl3। इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड कौन है ये, फॉस्फोरिल क्लोराइड। और ये कौन है अपना, अल्काइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम बोलो, क्लोरो अल्केन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सब लोग तैयार हैं। एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल C2H5, C2H5OH, बोलो कौन है ये, इथाइल अल्कोहल। कौन है ये, इथाइल अल्कोहल, यानी आईयूपीएसी नेम में इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल। पहचानते ना इथेनॉल, हाँ देशी, हाँ देशी सब यही रहती, इथेनॉल। हाँ, इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज्जामु रिज्सु मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कहा ना कुरान में, अल खमरु मतलब खमर कहते हैं नशे वाली चीजों को, उसमें शराब, ड्रग्स, सब आ गया, पुड़ी, तंबाकू, सब। हाँ, ये सब शैतानी अमल है, और अल्लाह ताला ने इसको क्या करार दिया है, हराम। ये हराम है सब चीजें, जितने भी नशे की चीजें होती है, शराब, ड्रग्स, चरस, गांजा, है ना, इवन जर्दा, और जो लोग खाते हैं तंबाकू, पूड़ी वगैरह, बार, ये सब नशे वाली चीजें, और ये जायज नहीं है। पान भी, जर्दे वाला पान, सादा पान नहीं, जिससे नशा आता वो चीजें। सिगरेट भी उसमें ही है, जर्दे की बनती ना, चाय नहीं। चाय के बगैर इंसान रह सकता ना, लेकिन जो टोबैको है उसके बगैर इंसान बेचैन हो जाता है, उसको नशा बोलते हैं। सब आ गया, लॉजिक लगाओ ना। हाँ, इधर देखो सब लोग, आप खाते, इधर देखो ना, फिर डिस्कस क्यों कर रहे, इधर देखो। हाँ, इथेनॉल, कौन है ये, इथेनॉल प्लस PCl5। किसी ने पूछा कहां से आया, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये देता नहीं है, आपको याद रखना है, 1:1 के रेशो में रहेगा। H किसको लेके जाएगा, Cl, क्या बनाएगा, HCl। ये C2H5 यानी अल्काइल ग्रुप एक Cl लेके जाएगा, क्या बनाएगा, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। बचा PCl3 और ये O, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाय यूजिंग SOCl2, इसमें आपको याद रखना है SOBr2 नहीं होता है, SOI2 नहीं होता है। स्टैंड, रूल्स आर सेम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, सबके लिए। हाँ, तो अरे इधर देखो, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल ब्रोमाइड स्टेबल नहीं होता है, थायोनिल आयोडाइड भी स्टेबल नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर क्लोरो। पहला वाला जो PX3 का केस था, उसमें आप क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं, समझा आपको। दूसरा वाला जो केस था PX5 का, उसमें आप क्लोराइड बना सकते हैं और ब्रोमाइड बना सकते हैं इन C2, समझा क्या, आयोडाइड नहीं बना सकते।
और ये वाले में ओनली क्लोराइड। क्या बनाएंगे? ओनली क्लोराइड। तो अगर आपने लिया अल्कोहल ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, पाइरिडीन के प्रेजेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन सेम है, PCl5 वाली रिएक्शन की तरह बैलेंस करना है सेम। इधर से H इधर से Cl, बोलो क्या बनाएगा? HCl, दूसरा Cl और यहां से R, क्या बनाएगा? RCl प्लस बचा SO एंड O, SO2 उड़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और HCl को पकड़ लेगा पाइरिडीन, जिससे अपना प्रोडक्ट मिलता है प्योर अल्काइल क्लोराइड। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। ये क्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर क्लोराइड। क्लोराइड अल्को यानी हेलो अल्केन में क्लोरो अल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। इसका नाम है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, टार्जन नहीं, डार्जन। हाँ, हमारी जुबान पे तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के नाम है, क्योंकि उन्होंने आपकी जुबान पे जमा दिया, उसको इतना शो किया, उसको इतना शो किया कि हम अपने असली हीरो भूल गए। हाँ, हजरत शर्जिल नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है हजरत शर्जिल? कोई भी नहीं। क्या सुना आपने? हाँ, कौन है वो हजरत शर्जिल? कौन थे हजरत शर्जिल? नहीं मालूम है तो बोलने का। सहाबी है, सहाबी है वो, सहाबी है वो। हजरत शर्जिल और खालिद बिन वलीद, ये दोनों अच्छे जबरदस्त फाइटर्स हैं। खालिद बिन वलीद हर फौज में इस्लामी कमांडर रहे, क्योंकि इनकी कमांडरशिप बहुत अच्छी थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड सोल्जर एज वेल एज कमांडर। इसलिए वो इस्लाम लाने से पहले भी कभी कोई जंग नहीं हारे, इस्लाम लाने के बाद भी कोई जंग नहीं हारे। उनकी खासियत थी, जंग ओहद में वो मुसलमान नहीं हुए थे, पता आपको, दुश्मनों की तरफ से थे, और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान खालिद बिन वलीद की वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत शातिर, तेज दिमाग और मौके का फ़ायदा उठाकर अटैक करने वाले। जैसे सहाबा वो पहाड़ पे से उतरे, पीछे से अटैक करने वाले कौन थे? खालिद बिन वलीद थे ना, जिसमें मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। बाद में इस्लाम ला लिए, मुसलमान हो गए, तो इस्लाम के लिए भी वैसी मेहनत की उन्होंने। लोगों में मशहूर हो गया कि खालिद कोई भी जंग नहीं हारते, जिस जंग में खालिद है मुसलमान जीतते। हजरत उमर को जैसे ही पता चला, उन्होंने खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया, मतलब कमांडरशिप पे से हटा दिया। क्यों? लोगों में अकीदा बन रहा था ना कि खालिद की वजह से जंग जीतते हैं। हजरत उमर ने कहा कि नहीं, हम अल्लाह की वजह से जीतते हैं। तो उनको कई एक्सपेडिशंस में, वॉर्स में उनको कमांडरशिप पे से हटाया, मुसलमान जीते। फिर उन्होंने बताया कि जीत खालिद की वजह से नहीं है, अल्लाह की वजह से है। लेकिन उन्होंने इस बात के कायल भी थे कि खालिद बिन वलीद की जैसा कोई कमांडर नहीं है। वो बोलते थे उनकी स्किल अपनी जगह है, लेकिन हाँ, जीत और हार किसके हाथ में है? तो लोगों का अकीदा खराब ना हो इसलिए। अच्छा, वो लोग भी कितने ओबीडियंट थे देखो। खालिद बिन वलीद एक स्किल्ड सोल्जर और कमांडर है, जिसकी खुद की अपनी एक टुकड़ी है, उनकी अपनी एक फौज थी। तो उनके जो साथ वाले असिस्टेंट थे वो आ गए खालिद बिन वलीद के पास, कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको विदाउट रीजन निकाल दिया, चलो हम बगावत करेंगे उनके खिलाफ। तो खालिद बिन वलीद ने उनके साथियों को क्या जवाब दिया मालूम? कि खालिद अल्लाह के लिए लड़ता है, उमर के लिए नहीं लड़ता है। उमर हमारे अमीर है, वो मुझे कमांडर बनाएंगे तो मैं ईमानदारी से अपना जॉब करूंगा, वो मुझे एक छोटा सा सिपाही बना देंगे तो भी मैं ईमानदारी से अपना जॉब करूंगा। इवन अगर वो मुझे सबसे पीछे खड़े कर देंगे और सिर्फ हथियारों को तैयार करने के लिए बिठा देंगे, सफाई के लिए, तो भी मैं अपना जॉब ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि मैं किसके लिए करता हूँ? अल्लाह के लिए करता हूँ। तो देखिए, लीडर भी वैसे थे, तकवे वाले और मानने वाले भी वैसे ही थे। हटा दिया उनको कमांडरशिप पे से। और आपको मालूम है, कमांडरशिप पे से हटाए तो खुश हो गए वो,
क्योंकि कमांडरशिप बोले तो क्या होती है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, फ्रीलांसर, एकदम आराम है अब तक। तो क्या करें मालूम है, किले की लड़ाई चल रही थी, किला 3 दिन से फतेह नहीं हो रहा था, बहुत मजबूत किला था, डोर भी मजबूत थे, उसके अंदर वो घुस ही नहीं पा रहे थे इस्लामिक सोल्जर्स। तो क्या किया उन्होंने, हजरत शर्जील और खालिद बिन वलीद, उन्होंने कहा कि एक काम करो, हम एक बड़ा सा स्प्रिंग तैयार करेंगे। उस जमाने में भी स्प्रिंग्स रहते थे। एक बड़ा स्प्रिंग तैयार किया, उसको टेंशन देकर पीछे खींचा गया और ये दोनों उस पर बैठ गए। जब इनकी उम्र कितनी मालूम, 50 ईयर्स, 50 साल के बूढ़े दोनों भी, दोनों बैठे रिंग के ऊपर और कहा कि टेंशन से, हाई टेंशन से इसको छोड़ने का, तो हम उड़ के किले के उधर जाएंगे। जो कि आप सिर्फ फिल्मों में, एनिमेशन में, ग्रीन पर्दे पे देखते, ये रियल था ये। वैसे ही किया, जंप मार के उधर गए। हालांकि बोल नहीं सकते उधर जाने के बाद जिंदा रहेंगे नहीं, ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएंगी, लेकिन वो उधर से कूदे, जंप मार के दीवार के पास, अंदर जाकर सैकड़ों सोल्जर से लड़ते हुए दरवाजा खोले किले का और सारी फौज को अंदर बुला लिया और जंग जीत गए। ये है हीरो, इनको बोलते रियल हीरो। अभी जो फिल्मों के हीरो है, छोटा सा बॉम्ब फूटेगा तो घर में चल जाते हो, मतलब सुतली बॉम्ब अपना, और बराबर है कि नहीं है? हम किसके फैन बन के बैठे पता नहीं, ये असली हीरो है। चलिए वापस आ जाइए। तो टार्जन नहीं, डार्जन ये साइंटिस्ट है, ठीक है। डार्जन रिएक्शन, रिएक्शन तो सिंपल थी, आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ आ जाओ। पायरिडीन, व्हाट इज पायरिडीन? पायरिडीन होता है C5H5N। क्या होता है पायरिडीन? C5H5N, ये है पायरिडीन। देखो, बेंजीन का एक कार्बन हटा दो और नाइट्रोजन लगा दो, इसको पायरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये पायरिडीन हेल्प करता है अल्कोहल के इस हाइड्रोजन को निकालने में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसको निकालने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये RO माइनस, एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है और आपको है भी नहीं आपके सिलेबस में एक्चुअल मैकेनिज्म। पायरिडीनियम क्या बन गया? पायरिडीनियम। और अपना जो SOCl2 है, ये यहां से लेने वाला है किसको? सॉरी, SOCl2, ये प्लस और ये Cl माइनस, ये बन जाएगा पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या बन गया? पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। ये जो Cl है, ये इसके साथ क्या बना देगा? सॉरी, RCl बन जाएगा। ये SO और O क्या बनाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस RCl। एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि पायरिडीन का काम है इस हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है मैकेनिज्म। रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन सिंपल है। क्या है रिएक्शन? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस, बोला ना, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। क्या होगा? C2H5, एक Cl ले लेगा, क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ये H एक Cl ले लेगा, क्या बन जाएगा? HCl। ये S और O क्या बनाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये था अगेन दूसरा मेथड, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PX3, PX5 एंड SOCl2। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल।